Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is dominant epistasis. What is dominant epistasis? An example of dominant epistasis and ratio of phenotypes in up to generations. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होता है और डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अप टू जनरेशन में रेशोस क्या आते हैं, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वीडियो को एंड तक देखना है, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यही सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। माई नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ विल स्टार्ट द वीडियो। हमारा टॉपिक है बेटा आज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। हमने रिसेसिव एपिस्टेसिस के बारे में पढ़ लिया है। एपिस्टेसिस की डेफिनेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसमें क्या देखा था हमने, अगर कोई जीन पेयर की एलील दूसरे जीन पेयर की एलील को सप्रेस या मास्क कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस प्रोसेस को बोलते हैं। जो जीन सप्रेस करती है उसको क्या बोलते हैं, एपिस्टैटिक, और जो सप्रेस होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोस्टैटिक जीन। मैंने रिकॉल करवा दिया है कॉन्सेप्ट आपको, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एपिस्टेसिस क्या होता है। तो यहाँ पे अगर डोमिनेंट फॉर्म होगी जो एपिस्टेसिस कर रही है जीन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। इसके लिए एग्जाम्पल हमें याद करना है। इसके लिए क्या है, कलर ऑफ फ्रूट इन कुकुरबिटा पेपो, या जिसे बोलते हैं समर स्क्वैश। तो कलर ऑफ फ्रूट आपको याद करना है। कलर ऑफ फ्रूट जो है, जिसकी जो जीन है वो एग्जाम्पल है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। ये कुकुरबिटा पेपो के अंदर देखने को मिलता है, समर स्क्वैश के अंदर। तो ये एग्जाम्पल याद करना सबसे पहले। तो कलर ऑफ फ्रूट इन कुकुरबिटा पेपो या समर स्क्वैश प्लांट का नाम है, जिसमें ये देखा गया जो कलर ऑफ फ्रूट है वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस को शो करती है। कैसे, देखो कलर ऑफ फ्रूट के दो ट्रेट हैं, एक डोमिनेंट जिसको बोलते हैं येलो, एक ग्रीन जिसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट। दो ट्रेट हैं, एक डोमिनेंट ट्रेट है, एक रिसेसिव ट्रेट है। ये कलर ऑफ फ्रूट दो जीन से कंट्रोल है बेटा, एक डब्ल्यू जीन और एक वाई जीन। दोनों की दो फॉर्म्स हैं, डब्ल्यू की एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, वाई की एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो दो जीन पेयर से कंट्रोल है ये, जीन डब्ल्यू और जीन वाई बोलेंगे हम। तो यहाँ पे कौन सी डोमिनेंट है इनमें से जो एपिस्टैटिक होगी और कौन सी यहाँ पे हाइपोस्टैटिक होगी, यही हम सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्रॉस के बारे में। हमने प्योर पेरेंट्स लिए, प्योर पेरेंट्स जो लिए गए थे वो वाइट के थे और ग्रीन कलर के थे। अगर हम मैनल का डाइहाइब्रिड क्रॉस देखें तो हमने देखा था कि डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट का क्रॉस करने पे आपको पता है डोमिनेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे तो डोमिनेंट तो कैसा है, येलो है, लेकिन वाइट का क्रॉस हुआ, वाइट भी बने हुए थे और ग्रीन का क्रॉस हुआ। तो इन्होंने सारे F1 में वाइट बन गए थे, फिर वाइट का सेल्फिंग करवाया और इनको रेशो 9331 जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जनरली मिलता है, वैसा नहीं मिल के मॉडिफाइड फॉर्म में मिला, देखने को मिला। तो इसलिए इनको जो है यहाँ पे अलग नाम दिया गया डोमिनेंट एपिस्टेसिस। देखो कैसे, अगर हम फिनोटाइप देखें तो ये वाइट है और ये ग्रीन है, ठीक है। अब ये देखो वाइट कैसे बना बेटा, येलो क्यों नहीं बना, वाइट डोमिनेंट आ गई तो येलो बनना चाहिए, लेकिन इसमें डब्ल्यू डोमिनेंट फॉर्म में एपिस्टैटिक है ओवर वाई जीन के ऊपर। वाई जीन कैसी है, हाइपोस्टैटिक है, और ये वाली कैसी है, एपिस्टैटिक। तो इसलिए वाइट बन गया बेटा। इसका इफेक्ट ज़्यादा है ओवर डोमिनेंट वाई के ऊपर। डब्ल्यू की डोमिनेंट एलील का जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है या उसका इम्पैक्ट जो है बेटा, वो वाई के ऊपर जो है सप्रेस करने वाला है। इसलिए डब्ल्यू कैसी है, एपिस्टैटिक जीन, और वाई कैसी है बेटा, हाइपोस्टैटिक जीन। यहाँ पे कोई भी ना हाइपोस्टैटिक है ना एपिस्टैटिक है, तो कैसा बन गया, ग्रीन बन गया। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैमेट निकालने हैं, तो बेटा यहाँ पे ये आपको पता है डब्ल्यू होमोजाइगस डोमिनेंट है, वाई भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, दोनों होमोजाइगस हैं, तो 0 हो जाएगा हमारा नंबर। 0 + 0 ओवरऑल 0, 2 की पावर 0, 1 टाइप बनाएगा। इसमें डब्ल्यू भी डोमिनेंट आएगी, वाई भी डोमिनेंट आएगी। अगर गैमिट्स की बात करें तो इसके ग्रीन के गैमिट क्या होंगे बेटा, आपको पता है नंबर होमोजाइगस डब्ल्यू के लिए, रिसेसिव के लिए 0, होमोजाइगस रिसेसिव वाई के लिए 0, ओवरऑल 0, 2 की पावर 0, एक टाइप के बनाएगा। तो कौन से बनेंगे बेटा, डब्ल्यू के लिए रिसेसिव और वाई के लिए रिसेसिव बनेगा। अब दोनों गैमिट बन गए हैं, दोनों गैमिट एक ही टाइप के बने हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, डब्ल्यू के लिए हेटेरोजाइगस, वाई के लिए हेटेरोजाइगस। फिर से देखो एटलीस्ट एक डब्ल्यू डोमिनेंट आ गया, एक वाई डोमिनेंट आ गया। येलो बनना चाहिए था, लेकिन किसकी वजह से, इसने हाइपोस्टैटिक जीन डब्ल्यू ने इसको कैसा बना दिया, वाइट बना दिया। इसलिए येलो को फिर से यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करने दिया गया, फिर से रोक दिया गया। तो वाइट इसलिए बना क्योंकि डब्ल्यू डोमिनेंट आ गई। तो जहाँ जहाँ डब्ल्यू डोमिनेंट आ जाएगा ना बेटा, वहाँ वाई चाहे डोमिनेंट फॉर्म हो तो येलो भी नहीं बनने देगा, रिसेसिव फॉर्म आ गई, ग्रीन भी नहीं बनने देगा, कैसा बनाएगा, वाइट। तो इसलिए डब्ल्यू क्या है,
डब्ल्यू क्या है बेटा यहाँ पे एपिस्टैटिक जीन है, डब्ल्यू क्या है डोमिनेंट फॉर्म में एपिस्टैटिक जीन है, इसलिए इसको एग्जाम्पल बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस का ओवर वाई जीन के ऊपर। अब देखो F1 जनरेशन हमारी सारी वाइट बनी, इनका सेल्फिंग किया गया, सेल्फिंग ऑफ F1, तो फिर से एक मेल लिया गया, एक के फीमेल फ्लावर लिए गए, इनमें क्या हुआ कि दोनों हेटेरोजाइगस थे, एक वाइट के भी हेटेरोजाइगस, ये वाले वाइट भी हेटेरोजाइगस, इनमें एन नंबर देखेंगे तो डब्ल्यू के हेटेरोजाइगस सॉरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे डब्ल्यू के हेटेरोजाइगस तो 1 + 1 वाई के हेटेरोजाइगस 2 टाइप बनेगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 टाइप से गैमेट बनेगा। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे फिर से इसके लिए निकालेंगे फीमेल के लिए, तो डब्ल्यू हेटेरोजाइगस वाई हेटेरोजाइगस तो 2 हो जाएगा एन नंबर, 2 की पावर 2 एन करेंगे, 2 की पावर 2 4 टाइप्स के गैमेट बनाएगा जो कि यहाँ के बन रहे हैं। तो 4 टाइप के गैमेट बन चुके हैं। गैमेट अगर आपको नहीं बनाने आते तो गैमेट्स का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ, इसमें टाइप्स ऑफ गैमेट के नाम से आपको फोक लाइन मेथड सिखाया कैसे हम टाइप्स ऑफ गैमेट बना सकते हैं। इसमें गैमेट बनेंगे 4, जिसमें इस तरह गैमेट होंगे बेटा, और चारों फीमेल से बनेंगे। तो यहाँ पे चारों गैमेट लिख दिए मैंने, मेल के इस साइड लिख दिए हैं, फीमेल गैमेट इधर लिख दिए हैं। तो F2 जनरेशन कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं हम जाइगोट्स के। देखो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये कैसा बनेगा बेटा, इसका फर्टिलाइजेशन होमोजाइगस डोमिनेंट W होमोजाइगस W Y, इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ हुआ तो होमोजाइगस डोमिनेंट W हेटेरोजाइगस Y, इसका फर्टिलाइजेशन के साथ हुआ तो हेटेरोजाइगस W होमोजाइगस डोमिनेंट Y, इसका फर्टिलाइजेशन के साथ हुआ तो हेटेरोजाइगस W हेटेरोजाइगस Y। ये चारों बेटा हेटेरोजाइगस W होंगे, हेटेरोजाइगस Y, चारों दोनों के लिए हेटेरोजाइगस होंगे, चारों W के लिए हेटेरोजाइगस है, Y के लिए भी। ये चारों कैसे होंगे, W के हेटेरोजाइगस, Y के लिए हेटेरोजाइगस। इस पे आ जाओ, इसका फर्टिलाइजेशन के साथ हुआ तो होमोजाइगस डोमिनेंट और ये Y के लिए हेटेरोजाइगस होगा बेटा। ये इसका साथ होगा फ्यूजन तो होमोजाइगस डोमिनेंट W होमोजाइगस रिसेसिव Y के लिए होगा। ये देख लिया हमने ऑलरेडी। हम इस पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से क्या आएगा रिसेसिव W, यहाँ पे डोमिनेंट तो हेटेरोजाइगस होगा और Y के लिए क्या होगा होमोजाइगस रिसेसिव होगा। अब इस पे आ जाते हैं बेटा, इसमें देखो यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन के साथ होगा तो हेटेरोजाइगस W और होमोजाइगस डोमिनेंट Y होगा। ये हम देख लिया है। ये देखो इसका फर्टिलाइजेशन के साथ होगा तो होमोजाइगस W Y है और होमोजाइगस डोमिनेंट Y हो जाएगा, सॉरी Y हो जाएगा। फिर इसका फर्टिलाइजेशन के साथ होगा तो होमोजाइगस W और हेटेरोजाइगस Y हो जाएगा। फिर ये देख चुके हैं। अब इसके साथ में देखते हैं बेटा, हेटेरोजाइगस W बनेगा इसके और यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव Y। फिर इसके साथ में देखो होमोजाइगस रिसेसिव W बना, हेटेरोजाइगस Y, और दोनों के लिए W Y दोनों के लिए रिसेसिव आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, सिंपली यहाँ पे क्या होता है, जब भी Y डोमिनेंट हो तब भी येलो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके साथ में W डोमिनेंट आ गई है, जो कि यहाँ पे एपिस्टैटिक जीन है। Y कैसी हाइपोस्टैटिक है, तो इसलिए सारे जहाँ पे डोमिनेंट W आ गया ना, Y भी ऐसे डोमिनेंट हो तब भी क्या बनेगा वाइट। तो सारे के सारे ये वाले क्या बनेंगे बेटा, ये सब 9 जो है ये वाले वाइट बनेंगे, साथ में ये वाले तीनों भी क्या बनेंगे वाइट बनेंगे। तो वाइट का नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 9 + 3 12 हो जाएगा। फिर जिसमें W डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है तब Y एक्सप्रेस करेगा और येलो बनाएगा बेटा। तो यहाँ पे W रिसेसिव फॉर्म में आएगी तो Y एक्सप्रेस कर पाएगा। इसलिए पता लगा कि W की डोमिनेंट फॉर्म ही जो है एपिस्टैटिक जीन है और Y को एक्सप्रेस करने से रोकती है, क्योंकि Y हाइपोस्टैटिक जीन है। तो इसलिए Y ने अब एक्सप्रेस किया रिसेसिव W की प्रेजेंस में, तो ये येलो बन गए बेटा 3 हमारे। और जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है तो वहाँ क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा। तो यहाँ पे एपिस्टैटिक इफेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया और यहाँ पर भी ख़त्म हो गया, तो इसलिए ये येलो बने और ये ग्रीन बने। देखो फिनोटाइप हमें कितने टाइप के मिले बेटा, 3 टाइप के मिले। एक तो वाइट देखने को मिले, एक येलो, एक ग्रीन। रेशो क्या होगा देखो, वाइट 12 होंगे, काउंट कर सकते हैं आप। येलो 3 आए हमारे ये वाले और एक ग्रीन। सॉरी, प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी बेटा वाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 12/16, येलो आने की प्रोबेबिलिटी 3/16 और इनकी प्रोबेबिलिटी 1/16 होने वाली है। आपको डायरेक्टली रेशियो याद करने हैं, वाइट, येलो और ग्रीन का रेशियो क्या आता है डोमिनेंट एपिसिस में 12:3:1। क्या आता है बेटा 12:3:1, ये याद हो गया। प्रोबेबिलिटी बता देंगे वाइट की 12/16, क्योंकि 12 आए हैं टोटली यहाँ से जितने भी हैं सारे के सारे, और ये 3 है हमारे 9 + 3, और साथ में येलो कितने होंगे 3/16 और ग्रीन कितना होगा 1/16। जीनोटाइप्स के रेशियो देखो बेटा ये बिल्कुल नहीं बदलते, क्योंकि 2 जीन पे से कंट्रोल है, तो ये फिर से कितने आ जाएंगे 1-2, 1-2, 4-2, 1-2, 1, ये सेम रहते हैं। तो यहाँ जीनोटाइप्स के रेशियो अगर 2 जीन पे से कंट्रोल है तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के जैसे ही आते हैं हम अब हमेशा 1-2, 1-2, 4-2, 1-2, इसमें कोई चेंज नहीं आता। केवल बदलाव किस में आता है फिनोटाइप में, जो कैसा आना चाहिए था 9-3-3-1, मैनल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग 9-3-3-1 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे वो जीनोटाइप उस तरह से यहाँ पे इंडिपेंडेंट शॉर्ट नहीं किए, उनका एक्सप्रेशन यहाँ पे जो उसका जो था रिलेशन वो डिफरेंट टाइप का था। तो वाई एपिस्टेसिस थी ओवर, सॉरी W एपिस्टेटिक थी ओवर वाई की डोमिनेंट फॉर्म के ऊपर,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसलिए कैसा बन गया, वाइट बन गया, और डब्लू आने से क्या हुआ, ये भी वाइट बन गया, क्योंकि यहाँ पे डब्लू एपिस्टैटिक और वाई जीन, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में चाहे रिसेसिव फॉर्म में वाई, डब्लू डोमिनेंट फॉर्म में एपिस्टैटिक, इसलिए क्या बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। फिर देखो रिसेसिव फॉर्म में डब्लू आया तो वाई एक्सप्रेस किया, और ये कैसा बना, येलो बना, और यहाँ पे कोई भी नहीं आया डोमिनेंट फॉर्म में, तो ये कैसा बना, ग्रीन। इसलिए हमारे रेशो क्या हो गई, 9+3 12 3 1 के फॉर्म में आ गए डोमिनेंट एपिस्टेसिस के एग्जाम्पल, जो कि क्या है बेटा, कलर ऑफ फ्रूट इन कुकुरबिटा पेपोया समर स्क्वैश, जो कि हमारे यहाँ पे 3 टाइप के फिनोटाइप बन गए हैं, वाइट, येलो और ग्रीन, जो कि नॉर्मल 9331 से डिफरेंट है, 1231 की फॉर्म में आया है। कैसे आया है, क्योंकि डब्लू एपिस्टैटिक है और वाई जीन की फॉर्म में, इसलिए क्या है, ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल है। तो बेटा आपको यहाँ पे 2 चीज़ याद करनी है, एक तो फिनोटाइप के रेशो जो कि कितने आए हैं, 1231, 12 क्या है वाइट, 3 क्या है येलो, और एक क्या है ग्रीन, ये एग्जैक्टली याद करना है। जीनोटाइपिक रेशो में कोई बदलाव नहीं है, 1:1 2:4 1:1, और हमें एग्जाम्पल याद करना है, कलर ऑफ फ्रूट इन कुकुरबिटा पेपो समर स्क्वैश, इसकी 2 ट्रेट थी, हमने 2 जीन से कंट्रोल था, जिसमें डब्लू जीन एपिस्टैटिक है और वाई जीन हाइपोस्टैटिक है। तो डब्लू जीन किस फॉर्म में एपिस्टैटिक है, डोमिनेंट फॉर्म में, इसलिए क्या बोला गया, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जितनी हमने डिस्कस की हैं बेटा अबाउट 2 जीन इंटरेक्शंस, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, जो कि मेंडेलियन प्रिंसिपल के एक्सेप्शन में डिस्कस हुई हैं। कम्प्लीमेंट्री जीन हो, या फिर ये रिसेसिव एपिस्टेसिस हो, या डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो, या डुप्लीकेट जीन हो, तो सबके एग्जाम्पल याद करने हैं, और सबके यहाँ पे रेशोस रिप्रेजेंटेशन के याद करने हैं, सफिशिएंट होगा, आपको फिनोटाइपिक रेशो याद कर लोगे तो एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कभी नहीं आता है। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।